आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटक निफ्टी 200 क्वालिटी 30 ईटीएफ के बारे में। और इसका इंडेक्स फंड भी आया है, तो क्या है उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, इसका म्यूचुअल फंड भी है। तो म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जो है रेगुलर फंड में ये इन्वेस्ट करते हैं तो उसका जो ब्रोकर होता है जिसके थ्रू आप लेते हैं, तो उसमें कुछ कमीशन भी बनता है आपका, जो जो भी आप एसआईपी करते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी क्वालिटी 30 इंडेक्स सबसेट है 200 ईटीएफ का। इसमें जो है टॉप 30 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट करेगी, जिसमें इसका अगर आप रिटर्न देखेंगे, हाई रिटर्न ऑफ इक्विटी होगा, लो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो होगा और स्टेबल प्रॉफिट ग्रोथ। तो ये मैट्रिक्स को लेके जो है ये ईटीएफ बनाया गया है। तो इसमें जो है आपको काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां ही मिलेगी। तो बहुत ही अच्छा है, आप उसके बारे में जान लें। तो कौन कौन सी कंपनियां रहेगी जो कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अच्छा रहेगी, लोअर रिस्क रहेगा वोलेटाइल मार्केट में, यानी कि जो फंडामेंटल जिसका अच्छा रहता है वो ज़्यादा गिरती नहीं है। वोलेटाइल जब मार्केट होता है एक बहुत ज़्यादा गिरना लगता है, और अगर गिरती भी है तो फिर वो रिकवर भी अच्छे से करता है। जिसका स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल हो और लॉन्ग टर्म में एक अच्छे तरीके से वेल्थ क्रिएशन करे। तो देखिए, कोटक निफ्टी 200 क्वालिटी 30 ईटीएफ ईटीएफ भी है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और कोटक महिंद्रा एएमसी के द्वारा लाया गया है। ये जो है निफ्टी 200 के अंदर जो टॉप 30 स्टॉक्स रहेगी उस पर पैसा लगाएगी। तो ये एक इन्वेस्टमेंट जो है आपका पैसिव इन्वेस्टमेंट रहेगा, कि जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ेगा, अगर कोई कंपनी का परफॉर्मेंस ख़राब होता है तो उसको फिर इसके 30 इंडेक्स से वो उसको निकाल देगी। तो ये चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनता रहेगा। सेक्टर जो एलोकेशन होगा सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, फिनेंशियल सेक्टर में रहेगा। इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर गुड्स, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, तो इन सब सेक्टर में जो है इन्वेस्ट करेगी। तो फोकस इसका क्या रहेगा, इस ईटीएफ में फोकस ऑन हाई क्वालिटी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। ट्रांसपेरेंट और रूल बेस्ड सिलेक्शन है। लो कॉस्ट होगा एक्टिव फंड के तुलना में, क्योंकि अगर देखिए एक तरह से ये इंडेक्स फंड ही है। अगर किसी का भी अगर निफ्टी 50 में किसी स्टॉक का परफॉर्मेंस खराब हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो वो इंडेक्स में हटा दिया जाता है, वो दूसरे स्टॉक्स को उसके जगह ले आया जाता है। तो ये आपको एक बेनिफिट्स मिलेगा इसमें, और आपके लिए सूटेबल भी होगा। लॉन्ग टर्म एसआईपी अगर आप करते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा लमसम के लिए। आपको एडवांटेज क्या क्या मिलेगा तो वो आप देख सकते हैं। डाइवर्सिफाइड रहेगा आपका, किसी एक सेक्टर में ही आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर कोई सेक्टर नहीं परफॉर्म कर रहा, अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो उस समय आपको फायदा मिलेगा। लोअर वोलेटाइल रहेगा बॉर्डर ब्रॉडर मार्केट से, यानी कि पूरे मार्केट में ऐसा कभी ना कभी कोई ऐसा सेक्टर तो ज़रूर होता है जहाँ पे वो चलता है। कभी फार्मा चलता है, कभी कैपिटल मार्केट चलता है, कभी ऑटो चलता है ना, कभी आईटी चलता है। तो सभी का एक्सपोजर आपको बड़ी अच्छे से मिलेगा। सूटेबल है अगर आपका लॉन्ग टर्म 3 to 5 ईयर के लिए है, तो ये एक अच्छा आपको अचीवमेंट रहेगा। रिस्क देखिए, रिस्क आपको जानना चाहिए। रिस्क देखिए, मार्केट रिस्क भी रहता है। शॉर्ट टर्म वोलेटाइल पॉसिबल है। अगर आप नियरेस्ट टर्म के लिए 1 साल के लिए कर रहे, हो सकता है कि मार्केट परफॉर्म ना करे, तो उतना अच्छा सूटेबल आपको रिटर्न नहीं मिल सकता है। बट अब वहीं पे अगर आपका टाइम ड्यूरेशन 3 इयर्स 5 इयर्स के लिए होता है, तो उसमें आपको रिटर्न मिलता ही मिलता है। तो ये जो है सूटेबल नहीं है शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए, तो आपका गोल लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। तो किसके लिए आइडियल होगा, बेस्ट होगा, वो जान लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, पैसिव इन्वेस्टर, रिटायरमेंट और चाइल्ड एजुकेशन प्लान कर रहे हैं आप, ठीक है, तो उसके लिए भी बेस्ट रहेगा। ठीक है, और इसमें जो है लो मेंटेनेंस रहता है, तो आपको उतना ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं देना पड़ेगा। तो अगर आपका गोल है लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसके लिए भी बेस्ट है। आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, देखिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ग्रो, जीरोधा, अप स्टॉक, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। आप एसआईपी के थ्रू भी और डायरेक्ट
ETF भी बाइंग कर सकते हैं। तो ये था एक बेस्ट आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है सारी डिटेल फंड टाइप ETF मैंने कवर करा, स्टॉक कैसा रहेगा वो कवर किया, बेंचमार्क क्या रहेगा निफ्टी 200, बेस्ट किसके लिए रहेगा लॉन्ग टर्म पैसिव इन्वेस्टर के लिए, मॉडरेटरी है। अब फाइनल आउट हमारा है कोटक क्वालिटी 30 ETF आपको एक स्मार्ट वे टू इन्वेस्ट इंडिया टॉप क्वालिटी बिजनेस में इन्वेस्ट करने का मौका दे रहा है। आइडियल फॉर डिसिप्लिन एंड लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए बेस्ट रहेगा कि लॉन्ग टर्म में आपका अच्छा वेल्थ क्रिएशन हो तो उसके लिए अच्छा रहेगा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोटेक क्वालिटी 30 ETF है क्या, तो पहले आपको जानना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, इसके बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा, है ना। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और कोई क्वेरी रहता है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने बताया है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, थैंक यू।